गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 के सोशल साइंस सेट 3, ठीक है। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी जो है हेल्पफुल आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसको ज़रा भी स्किप ना करें। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है, और ये फ्रांसीसी क्रांति से फर्स्ट चैप्टर से आपको पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर टाइल, क्योंकि सीधे राज्य को जो अदा करते हैं उसको बोलते हैं टाइल, और जो धार्मिक कर होता है उसको बोलते हैं टाइद कर। तो जो सीधे राज्य को अदा करेंगे उसको कहेंगे टाइल। ये आंसर हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो ये जैसे यहाँ पर दिया जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, या रूस का सम्राट, या इंग्लैंड का सम्राट। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस का सम्राट था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओलंप द गूज कौन थी। जैसे यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक क्रांतिकारी महिला थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। तो लगभग उसमें 7,000 मर्द और औरतें मिलकर टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूई सलवा के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। तो उसका आंसर हो जाएगा बार बार क्या हो रहा था, युद्ध की मार की वजह से, क्योंकि आपने पढ़ ही लिया होगा बीच वाले क्वेश्चन, और यहीं से ही आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट है लेनिन कौन था। तो लेनिन कौन था, बोल्शेविक पार्टी का नेता था कौन, लेनिन। ये चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर रूस में कोल खोज क्या था। तो मैं बता दूँ रूस में जो कोल खोज था वो सामूहिक खेती का नाम था कोल खोज, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जैसे यहाँ पर दिया है किसके नृत्य में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस से पहुंचा। तो किसके नृत्य में, यानी किसने बताया था कि ऐसे करेंगे। तो आंसर हो जाएगा पादरी गैगपॉन, ठीक है। वैसे हम लोग जानते हैं पादरी जो है फर्स्ट स्टेट में आते हैं और उनको कर नहीं देना पड़ता, लेकिन उनमें से कुछ कुछ होते हैं जो मजदूरों की सहायता करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है पादरी गैगपॉन, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ये जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था ये 1991 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं, कम्यून, ठीक है। जो मिलजुल के काम करते हैं बहुत सारे खेतों को मिला के, ठीक है। आगे ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र पर जाएंगे। तो कवरत्ती अगर जाना है ग्रीष्म अवकाश में तो सबसे पहले आपको लक्षद्वीप जाना होगा, यानी ये द्वीप में जाने के बाद आपको कवरत्ती मिल जाएगा जो केरल के तटीय भाग में है, उधर मतलब उनके करीब है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर मैं बात करूँ ना ये कवरत्ती, तो आपने भारत का मैप देखा होगा कुछ इस तरह, तो यहाँ पर आपको ये इस जगह पर मिलेगा कवरत्ती, और ये जो द्वीप है ये लक्षद्वीप है। तो कवरत्ती जाने के लिए आपको पहले लक्षद्वीप जाना होगा। और भारत जो है ये किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। तो मैं बता दूं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 7वां स्थान है, और पहले स्थान पर आता है रूस, ओके। पहले स्थान पर रूस, और हमारे 7वां स्थान पर कौन आता है, भारत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी भाग में भारत के पूर्व भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। तो पर्वतों का संयुक्त नाम है जो म्यांमार की सीमा को निर्धारित करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्वांचल। क्या आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर पूर्वांचल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। अगर दो नदियों के बीच, यानी ये एक नदी है और ये एक नदी है, उनके बीच में जो भूभाग आता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है दोआब, ठीक है, दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है उसको हम लोग शिवालिक कहते हैं, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं, वो भारत की यानी ऐसा जमीन जो पानी के तीनों ओर से घिरा हुआ है उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय, ठीक है। जैसे इधर भी घिरा है, इधर भी घिरा है और इधर भी घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। आगे क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नाम से जाना जाता है। तो उसको कहते हैं, वो नदी का नाम है कोसी नदी, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा और भगीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पैसा क्या था। तो वहाँ पालमपुर गांव के लोगों का जो मुख्य काम था वो खेती करने का था। आगे क्वेश्चन है पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन थे, यानी कितने लोग ऐसे थे जो भूमि जिनके पास था ही नहीं। तो कुल मिला के 150 परिवार ऐसे थे पालमपुर में जिनके पास भूमि का एक भी टुकड़ा नहीं था। नेक्स्ट पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा, मतलब था लेकिन उतना नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर बोला पालमपुर गाँव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गाँव जो है जुड़ता है। तो आंसर हो जाएगा रायगंज, जो लगभग 2 या 3 किलोमीटर के दूरी पर है। नेक्स्ट है भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है।
इमारतें, मशीन, औज़ार या ट्रैक्टर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भौतिक पूंजी नहीं है वो है ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत क्या है। तो वहाँ का जो मुख्य सिंचाई स्रोत था वो था नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती थी। नेक्स्ट है कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण व मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती है। तो ये प्राथमिक क्रिया के अंदर आते हैं जो खेती से संबंधित है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का, इसमें बोला है मानव पूंजी किसका घोतक है। तो आंसर हो जाएगा निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार को मानव पूंजी का घोतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाती है। तो यहाँ पर जनसंख्या की गुणवत्ता तो बढ़ाएगी साक्षरता दर से भी, लोगों का स्वस्थ रहना, कौशल्य निर्माण, मतलब कि इनमें से सभी, यानी 4 नंबर हमारा आंसर सही होगा, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2000 में शिशु की मृत्यु दर कितनी थी। तो जब 2000 साल चल रहा था उस टाइम शिशु की मृत्यु दर जो थी वो 75 थी। ठीक है, 75%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, यानी शिक्षित बेरोजगारी तो पाएंगे ही पाएंगे, औद्योगिक बेरोजगारी भी इनमें से कोई नहीं। मतलब मौसमी बेरोजगारी ये ग्रामीण क्षेत्र या गांव के क्षेत्र में पाए जाते हैं। वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित है। तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। यहाँ पर महिलाओं को नहीं दी जाती है वोटिंग करने का अधिकार। ठीक है, निम्न में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। अदालत में पानी को अपने आजीविका के अधिकार का बताते हुए चलना, या फिर क्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायरा करना, ये नहीं है आंसर। ठीक है, ये हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य थे जिन्हें वीटो के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 5 सदस्य थे। और नेक्स्ट है लोकतंत्र जनता का और जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा के द्वारा कही गई है। तो आंसर हो जाएगा ये अब्राहम लिंकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है तो उसी को कहा जाता है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र जो है ये लोगों का ही शासन है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो आंसर हो जाएगा गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, यानी रंगों के आधार पर, यानी 3 नंबर हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ। तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद यानी जो रंगों के आधार पर युद्ध चल रहा था वो खत्म हुआ था 26 अप्रैल 1994 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, यहाँ पर बोला संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें बोला किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो आंसर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। किसी को बांध के रखा है, बंदी बनाया है जैसे पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उसको मजिस्ट्रेट के पास कितने समय के अंदर भेज देना होगा। तो मतलब 24 घंटे के अंदर। 40 नंबर है भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, या राष्ट्रपति को, या संसद भवन को, या फिर प्रधानमंत्री को। तो आंसर हो जाएगा भारत के संविधान का व्याख्या का अधिकार जो है ये केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है, यानी फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा।